अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने एहतिमाल जो है चैप्टर नंबर 5 उसका इंट्रोडक्शन तारुफ देखा है इससे पहले की वीडियो में। अब इस वीडियो में हम मश्क 5.1 हल करने वाले हैं। आपको जो पहला तारुफ वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था कि जो डाइज वगैरह है उसकी फ़ोटो मैं आपको बता दूंगा, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये जो अपन ने कुल 52 पत्ते देखे थे ताश के, तो उसमें देखे थे कि 26 पत्ते सुर्ख होते और 26 पत्ते सियाह होते, है ना, काले होते, ब्लैक रहते। ठीक है। उसके बाद जो ईंट और पान का जो पत्ता रहता, ये जो ईंट का पत्ता है और ये पान का पत्ते है, ये जो है ये जो 13 जो पत्ते हैं, मतलब 26 पत्ते इस तरीके से सुर्ख होते, लाल होते, और 26 पत्ते चिड़िया का पत्ता और हुकुम का पत्ता, ये जो है ये कैसे होते, सियाह होते, यानी ब्लैक कलर के रहते। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखे थे कि ये जो है कौन सा बादशाह, जिसको अपन के से जाहिर करते हैं, रानी और गुलाम। कौन कौन सा? बादशाह, रानी और गुलाम। ये तीन पत्ते देखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों जो पत्ते हैं ये क्या कहलाते? तस्वीरी पत्ते कहलाते। कौन से पत्ते कहलाते? तस्वीरी पत्ते। अब ये 10 9, इसके बाद जो बचता 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और उसके बाद सबसे लास्ट में रहता हमारा इक्का। ये इक्का, इक्के के ऊपर कोई भी तस्वीरी नहीं है, इसलिए ये तस्वीरी पत्ता नहीं है, ये सादे पत्तों में ही इसका काउंट होगा। ठीक है। ये एक सूट हो गया। ऐसे कितने सूट रहते? 2 3 और ये 4। मतलब हुकुम का सूट रहेंगे, पान का रहेगा, चिड़ी का रहेगा और ईंट का रहेगा। हुकुम के अंदर भी हुकुम का बादशाह रहेगा, हुकुम की रानी रहेगी, हुकुम का गुलाम रहेगा और 10 8। इस तरीके से पान का बादशाह रहेगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है। ये क्या है? हुकुम का बादशाह है। ये हुकुम की क्या है? रानी है। ये हुकुम का क्या है? गुलाम है। ये हुकुम का है। तो जिस तरीके से हुकुम का बादशाह, रानी और गुलाम है, इसी तरीके से यहाँ पे पान का रहेगा, तो उसके बाद चिड़ी का रहेगा या चिड़िया का रहेगा या फिर ईंट का रहेगा। इस तरीके से 4 सूट रहेंगे और इसमें टोटल 13 चौक 52 रहेंगे। ठीक है। ये आपने देखे, ये डाइस है, लूडो वगैरह खेलने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते। देखिए इसके कॉर्नर देखिए एकदम नोकीले नहीं रहते, ताकि आसानी से पलट सके। ठीक है। ये हो गया। अब अपन शुरू करते हैं मश्क 5.1। ठीक है। सवाल को अच्छे से पढ़ना है। तीन मश्क है, हर मश्क का सवाल का टाइप अलग अलग है। ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी बताना है पहले मश्क में। जैसे ज़ैल के तजुर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात है, कितने चांसेस है, बराबर है, इस टाइप का सवाल है। जैसा आप छुट्टियों में आपके पास नाना का भी घर है, दादा का भी घर है, तो आप नाना के घर जाएंगे या दादा के घर जाएंगे? कितने इम्कानात है आपके पास? 2 इम्कानात है। लेकिन यहाँ वनीता के पास देखो, वनीता को महाराष्ट्र में ज़ैल के काबिल दीद मुकामात की मालूमात है, इनके बारे में मालूमात है। इसमें से एक मुकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली है। ये जो मुकामात है, अब यहाँ बताए भी नहीं कितने हैं, वो गिनना है हमको, है ना। कौन कौन से? अजंता, एलोरा, लोनार, ताड़ोबा चिड़ियाघर, उसके बाद आंबोली, उसके बाद रायगढ़, उसके बाद माथेरान, और उसके बाद 8वें नंबर पर है आनंदवन। मतलब इसके पास कितने मुकामात है? टोटल 8 मुकामात है। मतलब इसके कितने इम्कानात होंगे? जैसा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बोले, हमारे पास नाना का भी घर है और दादा का भी घर है। हम नाना के घर में जाएंगे या दादा के घर में जाएंगे, तो कितने इम्कानात हुए? 2। ठीक है। अब हमको समझ लो 2 3 मामू है, 3 मामू है और खाला है ना। तो 3 मामू और 1 खाला, कितने लोग हो गए? 4 लोग। अब हमको चारों में से किसी के यहाँ जाना है, तो हमारे पास इम्कानात कितने हैं? 4, बराबर है। तो इसी तरीके से यहां पर इनके पास कितने इम्कानात है? 8 इम्कानात है। ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा? जवाब कैसा लिखना है? देखो जवाब अपन लिखेंगे, वनीता महाराष्ट्र के इन 8 मुकामात में से, ये वनीता लिखा हुआ है ना, तो अपन लिखेंगे वनीता महाराष्ट्र
राष्ट्र के इन 8 मुकामात में से एक मुकाम, हाँ एक मुकाम पर क्या करना चाहती हो, जाना, तफरीक के लिए जाना चाहती है। तो यहाँ लिखेंगे अपन तफरीक के लिए जाना चाहती है। हो गया। इसलिए इसके पास, इसलिए लिखेंगे इसके पास कितने इम्कानात है, 8 इम्कानात हैं लिखेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है, इस टाइप का जवाब है, 1 नंबर के लिए आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना। समझ लो एक चिट्ठी डाले अपन, चिट्ठी पे हफ्ते के पूरे कितने दिन रहते, हफ्ते में 7 दिन रहते। स्कूल के भले 6 दिन रहते, लेकिन हफ्ते में कितने दिन रहते, 7 दिन रहते। ठीक है, तो हफ्ते में टोटल कितने दिन रहते, 7 दिन। तो मतलब इम्कानात कितने रहेंगे, फिर 7 इम्कानात रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एक हफ्ते में कितने दिन रहते, 7 दिन, है ना। तो अपन लिखेंगे 7 दिन होते हैं। इसलिए कितने इम्कानात है, 7 इम्कानात। कितने इम्कानात है, 7 इम्कानात। तो अपन लिखेंगे इम्कानात है, इसलिए कितने इम्कानात है, 7 इम्कानात। ठीक है, उसके बाद देखो, ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकाला गया। अब ताश की पत्ती में कितने पत्ते रहते, 52 पत्ते रहते। यहां लिखेंगे अपन जवाब में, क्या लिखेंगे, ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते होते हैं। इसलिए कितने इम्कानात है, 52 इम्कानात हैं। एक से ज्यादा है तो है के बदले क्या लिखेंगे, है लिखेंगे। ठीक है, चौथा देखिए, एक कार्ड इस तरह है। अब इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना है। एक कार्ड पर एक अदद है, इस तरह 10 से लेकर 20 तक अदद लिखे हुए। इनमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकाला गया। 10 से 20 तक, हमारे दिमाग में क्या था, 10 से 20 तक टोटल कितने हैं, 10 है, लेकिन 10 नहीं होते। देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अगर हम इसको गिने तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कितने आए ये, 11। इसलिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 10 से लेकर 11 तक, 10 से लेकर 11 तक, तो जवाब में लिखेंगे अपन 10 से लेकर 20 तक। 10 से 20 तक अदद वाले कितने कार्ड है, कुल 11 कार्ड है। कितने कार्ड है, 11 कार्ड है। मतलब इम्कानात कितने होंगे, इसलिए 11 इम्कानात होंगे। कितने इम्कानात होंगे, 11 इम्कानात होंगे। ठीक है, बस देखिए कितना आसान है, हमको समझ में आना चाहिए। इसी के साथ हमारी मश्क 5.1 खत्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।